तो स्वागत है आप लोगों का आज के एक और बेहतरीन वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024, ठीक है, मतलब जो बीएड के एग्ज़ाम का जो डेट है वो डेट जारी हो गई, ठीक है। मतलब आप लोगों का एग्ज़ाम कब से है, तो एग्ज़ाम है 25 जून से, ठीक है। और एडमिट कार्ड भी आ गई। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपना अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे। देखिए आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग देखिए मतलब जो है ना, तो बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024, ठीक है, मतलब साइंस, ठीक है, साइंस के वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इस क्लास को पूरा कर लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चन को बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए करते क्लास को स्टार्ट। आप लोग देखिएगा पूरा, आपको पूरा बात समझ में आएगी, ठीक है। चलिए करते स्टार्ट। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो जीव विज्ञान का पिता तथा जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। देखिए कहने का मतलब जो जीव विज्ञान, ठीक है, तो जीव विज्ञान के पिता या जंतु विज्ञान का जनक, ठीक है, तो कहते किसको है, तो अरस्तु को। किसको कहते हैं, अरस्तु को। इसको याद रखिएगा। देखिए अब क्वेश्चन क्या करा अगला, तो चिकित्सा विज्ञान का जनक माना जाता है। देखिए मतलब चिकित्सा विज्ञान, ठीक, तो चिकित्सा विज्ञान का जो जनक है, ठीक है, तो हम लोग किसको मानते हैं, तो हिप्पोक्रेटस को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, तो वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। देखिए कहने का मतलब जो वनस्पति विज्ञान, ठीक है, तो उसका जनक कौन है, तो थ्रियोफ्रेटस को। इसको याद रखिएगा। चलिए देखिए अब अगला प्रश्न क्या करें हम लोगों का, तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। देखिए कहने का मतलब जो जीव विज्ञान है, ठीक है, तो इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया, देखिए तो उसका नाम कहती है, उसका नाम है देखिए लैमार्क, कहाँ का था, फ्रांस के, एवं ट्रेनिरेंस जर्मनी का था, ने 1801 में, ठीक है। मतलब जो जीव विज्ञान है इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग कौन किया, तो लैमार्क, कहाँ के, फ्रांस के, ठीक है। उसके बाद जो है टूनेरिस, कहाँ के, जर्मनी के, ठीक है। उस कब किया था, 1801 में। इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अब अगला प्रश्न क्या करें हम लोगों का, चलिए देखते हैं उसको। चलिए कभी करा इंसुलिन की खोज की थी। देखिए मतलब जो इंसुलिन है, ठीक, तो ओकर खोज कौन किया, तो वेंटिंग एवं बेस्ट ने कब किया था, 1921 में, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, तो रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। देखिए मतलब जो होता है ना रुधिर, ठीक है, तो उसमें जो होता है शर्करा, ओकर मात्रा को कौन करता है नियंत्रित, तो इंसुलिन। कौन करता है, इंसुलिन, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है हम लोगों का अब, तो विटामिन की खोज की थी। देखिए मतलब जो विटामिन है, ठीक, तो विटामिन की खोज कौन किया, तो शी फंक ने कब किया, 1911 में, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है हम लोगों का, तो कभी कर रहा है मृत आरबीसी को नष्ट किया जाता है। देखिए तो मतलब जो मरा हुआ जो आरबीसी है, ठीक है, तो इसको नष्ट कौन करता है, तो यकृत के द्वारा। कौन करता है, यकृत के द्वारा। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है अब, तो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। देखिए मतलब मनुष्य के अंदर जो शरीर, ठीक है, तो एक अंदर जो रक्त को जमने से कौन रोकता है, तो हिपैरिन। कौन रोकता है, हिपैरिन, ठीक है। आ गया समझ में। देखिए अब क्वेश्चन क्या कर रहा है अगला, कभी करा है प्रोटीन का सबसे पहले प्रयोग किया था। देखिए मतलब जो है ना प्रोटीन, ठीक है, तो इसका सबसे पहले प्रयोग कौन किया था, तो जे वर्जेलियस ने। कौन किया, जे वर्जेलियस ने, ठीक है। चलिए देखिए अब क्वेश्चन क्या करे आगे, एक करा है प्रोटीन बना होता है। देखिए मतलब जो होता है ना प्रोटीन, ठीक है, तो ये बनता है कथी के, तो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर। आपसे क्वेश्चन पूछेगा से प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, तो आपको क्या याद रखना है, तो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है क्या, प्रोटीन, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या करें हम लोगों का, तो मनुष्य शरीर को आवश्यकता होती है। देखिए मतलब जो होता है मनुष्य का शरीर, ठीक है, तो उसके लिए होता है कथी का आवश्यकता, तो 20 प्रकार की प्रोटीन की, ठीक है। चलिए अब क्या कर रहा है, 1 ग्राम वसा से ऊर्जा उत्पन्न होती है। देखिए मतलब जो है ना 1 ग्राम, ठीक है, तो 1 ग्राम जो होता है वसा, उससे कितना होता है ऊर्जा उत्पन्न, तो 9.3 किलो कैलोरी, ठीक है, 9.3 किलो कैलोरी। मतलब जो होता है ना 1 ग्राम वसा, ठीक है, तो उससे कितना निकलता है ऊर्जा, तो 9.3 किलो कैलोरी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन अगला क्या कर रहा है, तो बच्चों में क्वाशियोरोकर तथा मरासमस की बीमारी होती है, तो एक कारण क्या है, तो विटामिन की कमी के कारण। देखिए क्या कर रहा है अब अगला प्रश्न, तो मल में दुर्गंध होती है। देखिए मतलब जो होता है ना मल, ठीक है, तो उसमें दुर्गंध के कारण क्या होता है, तो इंडोल तथा एस्केटोल नामक अमीनो अम्ल के कारण, ठीक है। देखिए अब क्या कर रहा है अगला प्रश्न, तो कर दी करा शर्करा के ग्लूकोज में बदलता है। देखिए मतलब जो होता है शर्करा, ठीक है, तो उसको ग्लूकोज में कौन बदलता है, तो माल्टोज। कौन बदलता है, माल्टोज, ठीक है। मतलब शर्करा को ग्लूकोज में चेंज कौन करता है, तो माल्टोज। देखिए अब क्या कर रहा है अगला प्रश्न, प्रोटीन का पाचन एवं प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल। देखिए मतलब जो होता है प्रोटीन, ठीक, तो प्रोटीन के पाचन एवं प्रोटीन के जो होता है अमीनो अम्ल, ठीक है, तो उसको मतलब बदलता है कौन है, तो ट्रिप्सिन। कौन बदलता है, ट्रिप्सिन। देखिए अब क्या कर रहा है अगला प्रश्न,
कथी करा, वसा को पचाने में सहायक होता है। देखिए मतलब जो होता है ना वसा, ठीक है, तो वसा को जो है पचाने में, ठीक, तो मतलब कौन होता है सहायक, उसका नाम क्या है, तो लाइपेज, ठीक है, लाइपेज। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, देखिए मनुष्य के शरीर के सबसे बड़का ग्रंथि का नाम क्या है, यकृत। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन एग्जाम में कन्फर्म आएगी, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न अब क्या कर रहा है, तो आत्महत्या की थैली कहा जाता है। देखिए आत्महत्या की थैली, ठीक, तो आत्महत्या की थैली कहते किसको है, तो लाइसोसोम। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है हम लोगों का, तो क्वेश्चन कर रहा है सर्वदाता रुधिर वर्ग कहा जाता है। देखिए सर्वदाता मतलब वैसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो किसी को भी मतलब दान कर सकते हो, का नाम क्या है, तो रक्त समूह ओ। देखिए अब क्या कर रहा है अगला प्रश्न, तो कथी कर रहा है, रक्त का पीएच मान होता है। देखिए मतलब होता है ना रक्त, ठीक है, रक्त मतलब खून, तो खून का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4। देखिए अब क्या कर रहा है अगला प्रश्न, चलिए रक्त समूह की खोज की। देखिए मतलब जो रक्त समूह है, ठीक है, तो इसका खोज कौन किया, तो लैंड स्पिनर ने कब किया था, 1900 ईस्वी में। चलिए आगे क्या कर रहा है क्वेश्चन, तो लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह कहा जाता है। देखिए मतलब होता है लाल रक्त कणिकाओं, ठीक है, तो एकर जो कब्रगाह है कहते किसको है, तो प्लीहा मतलब स्प्लीन को। देखिए अब क्या कर रहा है अगला प्रश्न, चलिए WBC का निर्माण एवं RBC का विनाश होता है। देखिए कहने के मतलब जो WBC मतलब वाइट ब्लड सेल, उसके बाद RBC मतलब रेड ब्लड सेल, ठीक है, तो इस सब का जो है विनाश मतलब कौन करता है, तो प्लीहा, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्प्लीन, ठीक है। देखिए अब आगे क्या कर रहा है, तो WBC का मुख्य कार्य, देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा WBC का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको याद कर रखना है, तो व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन, तो WBC का मुख्य कार्य क्या होता है, तो शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना, ठीक है, मतलब जितना जो होता है शरीर में रोग उस सबसे सुरक्षा कौन करता है, तो WBC। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है हम लोगों का, तो RBC का मुख्य कार्य, देखिए मतलब RBC मतलब होता है रेड ब्लड सेल, ठीक है, तो एक मुख्य कार्य क्या होता है, शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन को पहुँचाना, O2 मतलब ऑक्सीजन, ठीक, तो RBC क्या करता है, शरीर के सभी भागों में क्या करता है, ऑक्सीजन को पहुंचाता है। देखिए अब अगला प्रश्न क्या करें हम लोगों का, तो श्वेत रक्त कण मतलब WBC का निर्माण होता है। देखिए मतलब जो WBC है, ठीक, तो एक का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थिमज्जा, लिम्फ, यकृत एवं प्लीहा में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ये क्या कर रहा है, तो श्वेत रक्त कण मतलब ल्यूकोसाइट का जीवन काल होता है। देखिए मतलब व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है, तो एक होता है जीवन काल कितना, तो 1 से 4 दिन। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, तो लाल रक्तकण RBC का जीवन काल क्या होता है, तो 120। देखिए आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा से RBC का जीवन काल क्या होता है, तो आपको याद क्या रखना है, 120 दिन, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या करें हम लोगों का, तो लाल रक्तकण का निर्माण होता है। देखिए मतलब जो लाल रक्तकण है, ठीक है, तो इसका जो निर्माण है कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में। देखिए अगला प्रश्न क्या करें हम लोगों का, रक्त को थक्का बनने या जमने में सहायक, जैसे रक्त है ना जो थक्का बनता है, ठीक, तो एक थक्का बनने में सहायक क्या होता है, तो नाम क्या है, फाइब्रोनोजिन। क्या नाम है, फाइब्रोनोजिन। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, तो कभी कर रहा है विटामिन A तथा विटामिन B की खोज की थी। मतलब विटामिन A और B के खोज कौन किया, तो मैकुलर ने। कौन किया, मैकुलर ने। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है हम लोगों का, तो विटामिन C तथा D की खोज की। देखिए मतलब जो विटामिन C और विटामिन D एक खोज कौन किया, तो विटामिन C के खोज किया कौन, तो होलकट, ठीक है। डी के कौन खोज किया, तो हॉपकिंस। कौन किया, हॉपकिंस। इसको याद रखिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, जल में घुलनशील विटामिन है। मतलब ऐसा कौन सा विटामिन है जो जल में पूरा घुल जाता है, तो B और C, ठीक है, B और C। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, तो वसा में घुलनशील विटामिन। देखिए मतलब वसा में कौन घुल जाता है, तो A, D, E के, मतलब विटामिन A, विटामिन D और विटामिन E और विटामिन K। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है हम लोग का, शरीर में जल का भार होता है। देखिए मतलब मनुष्य के शरीर में जल कितना होता है, तब 65 से 80% होता है जल का भार। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन पानी चाहिए। मतलब जो है ना, मतलब वो स्वस्थ व्यक्ति, ठीक, तो उसको प्रतिदिन कितना पानी पीनी चाहिए, तो 4 से 5 लीटर। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है आप, यहाँ पर देखिए कभी कर रहा है, एक केंद्रक की खोज किसने की। मतलब जो होता है ना केंद्रक, ठीक, तो केंद्रक की खोज कौन किया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, तो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है। मतलब जो होता है ना प्रोटीन संश्लेषण, ठीक, तो एक क्रिया कहाँ होता है, राइबोसोम में। कहाँ होता है, राइबोसोम पर। देखिए अगला प्रश्न, ये शब्ददाता रूढ़िर वर्ग कहा जाता है। देखिए कहने के मतलब जो शब्ददाता मतलब पूरा जो है
रक्त, ठीक है। तो मतलब कौन करता है रक्त समूह को, ठीक है, रक्त समूह ओ, ठीक है। देखिए ये सब क्वेश्चन हो गया है, ठीक है, देखते हैं ये सब तो हो गया है। देखते अगला प्रश्न, चलिए हाँ यहाँ से देखना है, कहाँ से देखना है, यहाँ से। चलिए ये अगर है तो अस्थि एवं दांतों को निर्माण में सहायक होता है। देखिए मतलब अस्थि मतलब हड्डी, ठीक है। तो हड्डी और दांत के निर्माण में होता है सहायक कौन, तो कैल्शियम एवं फास्फोरस, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, अब क्या कर रहा है, ये हड्डियों और दांतों को स्वस्थ रखने में सहायक अकार्बनिक पदार्थ का नाम क्या है, तो फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन। देखिए क्या कर रहा है अगला प्रश्न, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम। देखिए विटामिन ए का जो होता है रासायनिक नाम क्या होता है, तो रेटिनाल। क्या होता है, रेटिनाल। मतलब कथी से मिलता है, तो अंडा, गाजर, दूध खाने से, ठीक है। देखिए अब क्या कर रहा है, विटामिन सी का रासायनिक नाम। देखिए आपसे मतलब रासायनिक नाम से क्वेश्चन को पूछेगा, ठीक। देखिए तो विटामिन सी का क्या होता है रासायनिक नाम, तो एस्कार्बिक एसिड। ये मिलता है कथी खाने से, आंवला और नींबू। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम। देखिए मतलब जो होता है ना विटामिन डी, ठीक। तो एक क्या होता है रासायनिक नाम, तो कैल्सीफेरॉल। ये मिलता है कथी से, तो सूर्य के प्रकाश, ठीक है। आगे देखिए क्या है क्वेश्चन, तो विटामिन ए के कमी से होने वाला रोग। देखिए मतलब विटामिन ए की कमी से होता है कौन रोग, तो रतौंधी। कौन होता है, रतौंधी। आगे क्या कर रहा है, विटामिन ई का रासायनिक नाम। देखिए मतलब विटामिन ई का जो है रासायनिक नाम क्या होता है, तो टोकोफेरॉल, ठीक है, टोकोफेरॉल। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, कथी कर रहा है, आयोडीन के कमी से होने वाला रोग। देखिए मनुष्य के शरीर में आयोडीन के कमी से होता है कौन रोग, तो ग्वाइटर, इसको क्या बोलते हैं, घेगा रोग, ठीक है। आगे देखिए लोहा की कमी से होने वाला रोग। मतलब मनुष्य के शरीर में लोहा के कमी से होता है कौन सा रोग, एनीमिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, और रक्ता, मतलब रक्त के कमी हो जाता है। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, तो रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने में सहायक। देखिए मतलब रक्त में जो बनता है हीमोग्लोबिन, ठीक। तो ई बनाने में पूरा सहायक कौन करता है, तो लोहा, मतलब आयरन। देखिए अगला प्रश्न, वेरी वेरी नामक रोग होता है। देखिए मतलब वेरी वेरी जो है वो होता है मतलब कथी के कारण, तो विटामिन बी1 का, ठीक है। मतलब क्या कर रहा है, तो विटामिन बी1 मतलब थायमिन की कमी से। आई क्या कर रहा है, तो रिक्टस नामक बीमारी होती है। देखिए रिक्टस जो होता है कथी के कारण होता है, तो विटामिन डी के कमी से, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, जनन क्षमता में कमी तथा मांसपेशियाँ कमजोर हो जाती है, क्या होता है, तो विटामिन ई के कमी के कारण, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या कर रहा है, तो रक्त थक्का नहीं बनता। देखिए रक्त थक्का नहीं बनने का कारण क्या है, तो विटामिन के की कमी के कारण, ठीक है। मतलब जैसे आपके शरीर में विटामिन के का कमी हो जाएगा तो आपके शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनेगा, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या कर रहा है क्वेश्चन हमारा, चलिए इसको देखते हैं। चलिए ये सब हो गया, देखिए सब हो गया, ठीक है। आगे देखिए हो गया, यहाँ से आगे देखिए कहाँ से, यहाँ से देखते, ठीक। देखिए अब क्या कर रहा है, तो कथी कर रहा है, प्रोटीन का पाचन एवं प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। देखिए मतलब प्रोटीन का जो होता है पाचन एवं प्रोटीन, ठीक। तो इसको अमीनो अम्ल में कौन बदलता है, तो ट्रिप्सिन। कौन बदलता है, ट्रिप्सिन, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, अब क्या कर रहा है, तो वसा को पचाने में सहायक होता है। देखिए मतलब जो वसा पचता है वो कारण क्या है, तो लाइपेज, ठीक है, लाइपेज। देखिए आगे आगे क्या कर रहा है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तयकृत। देखिए ये सब पूरा शुरू में हो चुका है, ठीक है। आगे देखिए मतलब देखिए ना, मतलब पीडीएफ में कुछ हो गया गड़बड़ी, ठीक है। आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिए आगे ये सब हो गया, कहाँ तक ला, यहाँ पे देखिए, हाँ चलिए ई चलेगा, कौन चलेगा, ई वाला, ठीक है। देखिए आगे क्या करें, आगे ऐसे विलियन जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। देखिए कहने का मतलब क्या हुआ, तो वैसा विलियन जेकर पीएच मान 7 से अधिक होता है हम लोग क्या बोलते हैं, तो वो होता है क्षारीय, ठीक है। क्या होता है, क्षारीय। देखिए अगला प्रश्न, अब क्या कर रहा है, ऐसे विलियन जिनका पीएच मान 7। देखिए जिसका भी मतलब पीएच मान होता है 7 उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं उदासीन। क्या उसको बोलते हैं, उदासीन, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, चलिए शुद्ध जल का पीएच मान होता है। देखिए मतलब जो होता है शुद्ध जल उसका पीएच मान कितना होता है, 7, ठीक है, 7। इसको ट्रिक क्या है इसका, तो सप्ताह में आपको 7 दिन जल चाहिए, तो 7 दिन से 7 याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए सिरके का पीएच मान होता है। देखिए सिरका का पीएच मान कितना होता है, तो 2.5 से 3.4, ठीक है। मतलब 2.5 से 3.5 किसका होता है, सिरका का। आगे देखिए क्या कर रहा है, तो दूध का पीएच मान होता है, तो कितना होता है, 6.4 से 6.6। देखिए एक ट्रिक क्या है, तो आप मन में क्या सोचिएगा, से आज दूध पियेंगे और जाएंगे खूब छक्का मारेंगे। देखिए छक्का से क्या हो गया, 6, ठीक है। मतलब 6.4 से 6.6, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या कर रहा है, तो शराब का पीएच मान होता है। देखिए शराब का पीएच मान कितना होता है, तो 2.8 से 3.8, ठीक है, 2.8 से 3.8। देखिए आगे अब आगे क्या कर रहा है, तो नींबू का पीएच मान होता है। तो नींबू के पीएच मान कितना होता है,
तो 2.2 से 2.4, ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे देखिए आगे क्या कर रहा है, तो समुद्री जल का पीएच मान, देखिए मतलब समुद्री जल का पीएच मान क्या होता है, तो 8.4, ठीक है, 8.4। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो मनुष्य की लार का पीएच मान होता है, देखिए मनुष्य के लार, ठीक, तो उसका पीएच मान कितना होता है, 6.5 से 7.5, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान, देखिए रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4। आगे क्या कर रहा है, मनुष्य के शुभमूत्र का पीएच मान होता है तो 4.8 से 8.4। देखिए मतलब आपसे पीएच मान से 2 को क्वेश्चन कन्फर्म पूछेगा, मतलब अभी पूरा बात को लिख के याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो रेडियोधर्मी तत्वों के नाभिक होते, देखिए मतलब जो तत्व होता है रेडियोधर्मिक, ठीक, तो उसका नाभिक क्या होता है, तो अस्थायी, क्या होता है, अस्थायी, उसका कोई जगह फिक्स नहीं रहता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो रेडियो सक्रियता है, देखिए रेडियो सक्रियता कथी का है, तो एक नाभिकीय प्रक्रिया पर, ठीक है, एक नाभिकीय प्रक्रिया पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो रेडियो सक्रियता की खोज का श्रेय प्राप्त है, मतलब रेडियो सक्रियता, ठीक, तो एक खोज का श्रेय किसको प्राप्त है, तो हेनरी बैकुरल को, हेनरी बैकुरल को। देखिए क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन, तो गामा किरणों का वेग होता है, मतलब जो होता है गामा किरण, ठीक, तो एक वेग क्या होता है, तो प्रकाश के वेग के समान, मतलब जितना होता है प्रकाश का वेग उतना किसका होता है, गामा किरण के, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा गामा का संकेत क्या होता है, तो ये होता है, ठीक है, ये क्या होता है, उल्टा वाई, ठीक है। देखिए आगे क्या कर रहा है, तो अल्फा कणों का वेग, देखिए मतलब जो होता है अल्फा कण, ठीक, तो ओकर वेग क्या होता है, प्रकाश के वेग का 1/10 भाग, मतलब जितना होता है प्रकाश का वेग ओकरा 1/10 भाग क्या होता है, तो अल्फा। अल्फा पूछा क्वेश्चन, अल्फा कण का संकेत क्या होता है, तो ये क्या है, अल्फा, ठीक है। देखिए आगे क्या कर रहा है, तो बीटा कणों की खोज, देखिए सबसे पहले बीटा कणों की खोज कौन किया, तो रदरफोर्ड ने, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा बीटा कणों का संकेत क्या होता है, तो इसको बोलिएगा इसे, ठीक है, ये वाला बी, ठीक है। देखिए आगे क्या कर रहा है, तो कर रहा है क्वेश्चन, बीटा कणों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर, मतलब ये वाला गामा और बीटा, ठीक है, ये दोनों का जो होता है वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आगे क्या कर रहा है, तब बीटा कण का भार होता है, मतलब जो होता है बीटा कण ओकर भार क्या होता है, तो हाइड्रोजन के एक परमाणु जितना, ठीक है, परमाणु का 1/1837वां भाग, ठीक है, मतलब जो होता है बीटा कण, ठीक, तो ओकर हाइड्रोजन के एक परमाणु का 1/1837वां भाग होता है। देखिए आगे क्या कर रहा है, तो कर रहा है बीटा कणों का वेग बढ़ने का द्रव्यमान, देखिए मतलब जो होता है बीटा कण, ठीक, तो ओकर जो होता है वेग, ठीक है, तो एकर वेग जो है एकर बढ़ने का द्रव्यमान क्या होता है, तो देखिए ये क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है, बढ़ता है, ठीक है। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या करा है हम लोगों का, तो कहते क्वेश्चन हम लोग करा है, इसको इधर कर ले, चलिए करेगा थी, बीटा कणों की वेदन क्षमता अल्फा कणों की अपेक्षा होती है, देखिए मतलब जो होता है ना बीटा कण, ठीक, तो ओकर जो होता है वेदन क्षमता वो अल्फा कण के तुलना में क्या होता है, तो 1000 गुनी अधिक, क्या होगा, तो 1000 गुनी अधिक, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए देश को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।